तुम्हें बुरा लग सकता है, अच्छा लग सकता है, पर ये पोर्तुगल की टीम पूरी डियोगा कोस्टा पे डिपेंडेंट है। वो रोनाल्डो नहीं है, वो ब्रूनो फर्नांडिस नहीं है, वो विटिनिया नहीं है। इट इज जस्ट डिएगो कोस्टा। दोस्तों, अभी बहुत सारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस को शायद बुरा लग सकता है, बट दिस इज द रियलिटी। आपको मानना पड़ेगा कि कल का जो पूरा मैच था भाई, अगर हम लोग, भाई अगर पूरा मैच किसी ने देखा है, और बहुत सारे रोनाल्डो फैंस ने तो देखा ही होगा, पोर्तुगल के फैंस ने भी देखा होगा भाई, कल का मैच फर्स्ट हाफ उस इससे ज्यादा बोरिंग मैच मैंने देखा। जब वर्ल्ड कप 2026 शुरू हुआ था, तो इस पोर्चुगल की टीम से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी डियोगा जोटा का। एक ऑब्वियसली एक ये इमोशन तो था ही। उसके बाद इस पोर्चुगल टीम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शायद ये लास्ट वर्ल्ड कप है। और इस मैच से पहले तो आकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सिस्टर ने आकर ये भी कह दिया कि भाई दिस इज गोइंग टू बी, देख लो जितना देखना है, वॉच हिम एवरी एवरी मिनट्स ही प्लेज, एंजॉय दैट, बिकॉज इसके बाद वो नहीं खेलने वाला वर्ल्ड कप। इंटरनेशनल मैचेस से वो रिटायरमेंट लेने वाला है। हालांकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद बोल रहे थे कि नहीं शायद मैं नेक्स्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो शायद नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेल ले, लेकिन उनके सिस्टर ने कल आकर ये स्टेटमेंट दे दिया। अब उसके बाद ये मैच ऑलरेडी एक इमोशनल टर्न ले चुका था, बिकॉज ऑन दी अदर साइड दी अदर अपोनेंट क्रोएशिया में लूका मॉड्रिच का ये लास्ट, वो ऑलरेडी 40 के हैं, एंड आई थिंक एंड वी ऑल नो दैट इसके बाद वो नहीं खेलने वाले इंटरनेशनली। सो समहाउ वन और द अदर लेजेंड is going to go out, and this was their last match। और ये मैच टोटली एक ड्रामेटिक टर्न पहले से ही ले चुका था। लेकिन पोर्चुगल का 2026 से वर्ल्ड कप से पहले आने से पहले इस पे पूरा लाइमलाइट था कि भाई दे आर गोइंग टू बी, दे आर द फेवरेट्स, दे हैव एवरी सिंगल थिंग, दे हैव द मोटिवेशन, दे हैव द टीम, दे हैव क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास पहली बार एक बहुत अच्छी टीम मिली है। लेकिन इससे पहले भी पोर्चुगल की टीम बहुत अच्छी रही है, बट 2026 इज द टाइम फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बट ये पोर्चुगल की टीम कभी शायद अराइव ही नहीं की पिच पे। जो पोर्चुगल की टीम सोशल मीडिया पे थी, या फिर जो पोर्चुगल की टीम हमने एक्सपेक्ट किया था कि आएगी वर्ल्ड कप 2026 में, तहलका मचा के जाएगी, या फिर दे आर गोइंग टू बी, दे गोइंग टू जस्ट शो अस व्हाट दे आर केपेबल ऑफ, बट इस स्टैक्ड मिडफील्ड के साथ एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ वो नहीं हो रहा है। एंड कल का जो मैच है, नो डाउट दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस एंड पोर्चुगल फैंस। एंड ऑनेस्टली कल कुछ मिराकल ही लगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ आप जब देखेंगे तो भाई आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई भाई ये जो, आप अगर जाओ नवेस को देख ले बेटी, ये लोग भाई पीछे, ब्रूनो फर्नांडिस इतना पीछे क्यों पास कर रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। जब मैच का स्टार्ट है, यू नीड टू अटैक ऑन क्रोएशियन हाफ। आप बॉल आगे लेके जाओ, आप ड्राइव करो, यू डू। आप अगर बॉल का कंट्रोल रख रहे हो, लेकिन बॉल का कंट्रोल इतना ज्यादा रख रहे हो कि बॉल सामने फाइनल थर्ड में जा ही नहीं रही है। वो आपके एंड पे ही रह जा रही है बॉल। बॉल तो रख लिया, लेकिन गोल स्कोर नहीं किया, तो फिर क्या फायदा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, रॉबर्ट मार्टिनेज और इट्स जस्ट ब्रूनो फर्नांडिस और विटिनिया, आई डोंट नो। बट भाई कोई सेंस नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। पूरा फर्स्ट हाफ इसलिए पोर्चुगल बर्बाद कर रही है क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस और विटिनिया, दे आर नॉट ट्राइंग टू दे ट्राइंग टू कंट्रोल द मैच और द बॉल टू मच। इतना बॉल ज्यादा रखने की कोशिश कर रही है, और जिसके चक्कर में नूनो मेंडेस को कवर अप, मतलब ओवरलैप तो मानना ही पड़ रहा है। उसका 90 मिनट अगर आप एक बॉल पीछे ही डालते रहोगे, पीछे ही डालते जाओगे, जाओ कैंसलो या फिर जो आपके नूनो मेंडेस, या इन दोनों को अगर आप एक साथ खिला रहे हो, आप दोनों को थका रहे हो, क्योंकि आप बैक एंड पे, जबकि आपके पास सुपीरियरिटी है। क्रोएशिया इज अ टीम हु नोज। आप क्रोएशिया को राइट ऑफ नहीं कर सकते ऐसे मैचेस में, हमने देखा है, दे आर नोन टू डू दोज अपसेट्स। बट अगर आप देखोगे, बॉल अगर इतना पीछे डालोगे, पीछे पे पीछे भाई, वही जाओ कैंसिल, और उन लोगों को ओवरलैप करना ही पड़ रहा है, उन लोगों को कॉम्पेंसेट करना पड़ रहा है, बिकॉज हमें अटैकिंग हाफ में उस बॉल को कैरी करके ऊपर लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस और विटिनिया से वो ऊपर नहीं जा रही है बॉल। ये थ्रू आउट द स्टोरी है। ये सिर्फ आज कल का मैच नहीं है, ये सिर्फ वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस अब तक राउंड ऑफ 32 का जितने भी मैचेस पोर्तुगल ने खेले हैं, यही स्टोरी रही है कि द बॉल जो मिडफील्ड से कैरी होना चाहिए, सामने की तरफ फाइनल थर्ड में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है पोर्चुगल के साइड से। दैट्स द मेन कोर प्रॉब्लम। और ऊपर से एक चीज तो है, देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस को ये बुरा लग सकता है, बट अंडरस्टैंड दिस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी एक एज हो चुका है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ एज, आपका माइंड शायद आपको बोल सकता है कि भाई मैं कर सकता हूं, लेकिन आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती है। और स्टिल नाउ आई एम सेइंग कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज केपेबल ऑफ डूइंग दोस थिंग्स, बट नॉट फॉर 90 मिनट्स।
और कहीं ना कहीं लास्ट की तरफ वो दिख रहा था, बिकॉज उस पर मैं आऊंगा। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे जैसे बात हो रही है, ये भी है कि दोज रन्स, दिस होल पोर्चुगल टीम इज टू मच डिपेंडेंट ऑन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्टार्ट करना चाहिए, ही इज गोइंग टू स्टार्ट, बट ही नीड्स टू बी सब्ड ऑफ एट द राइट मिनट्स। बिकॉज कल हमने देखा कि एक सब्स्टिट्यूशन पे क्या हुआ, बिकॉज द सेकंड गोल दैट केम फ्रॉम रैमोस, अगर वो नहीं होता तो शायद, और उसके साथ मिरेकल्स तो हैं ही, क्योंकि क्रोएशिया का जो सेकंड गोल आया, जो एड भाई, मैं पहला बार कोई मैच देख रहा हूँ जो 10 मिनट का भाई एडेड ऑन एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। ऑलमोस्ट क्रोएशिया ने उसको कर 20 मिनट का, आई थिंक 20 मिनट के आसपास का भाई एक्स्ट्रा टाइम अराउंड, ऐसा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट भाई क्योंकि मैच में ही, क्योंकि लास्ट के टाइम में ही जितना ऑल द हैपनिंग्स वर हैपनिंग इन द लास्ट दोज एडेड ऑन एक्स्ट्रा टाइम्स, क्योंकि क्रोएशिया ने उसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया था, ऑलमोस्ट उसे एक्स्ट्रा टाइम में पुश कर दिया था। लेकिन जो द बॉल चिप टेक्नोलॉजी जो मैंने पहली बार सुना भाई की, वो उस चिप में जो क्रोएशिया का जो गोल था, सेकंड गोल था, वो जो राइट ऑफ कर दिया गया, इट वाज बिकॉज द फर्स्ट जो हेड हुआ था उसमें एक टच था क्रोएशिया के प्लेयर से, जिसकी वजह से द बॉल वेंट आउट, एंड वो वीआर में पहले चेक किया कि जो पीछे वाला जो प्लेयर था वैसे भी ऑफसाइड ही था। सो कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड कि भाई ये तो मतलब छोड़ दो कि नोवर रिटर्न की, ये कहीं ना कहीं एक इन द स्टार्स इट इज रिटर्न की इट इज पोर्चुगल विच इज हु इज गोइंग फॉरवर्ड इन द राउंड ऑफ 16। लेकिन इस पोर्चुगल की टीम के साथ ये राउंड ऑफ 16 में स्पेन से भिड़ेंगी। सोच के देखो, अगेन यूरोस फाइनल हो रही है, और इस बार स्पेन भाई कुछ भाई कम नहीं है, लेकिन पोर्चुगल का जो मेन प्रॉब्लम है, दिस टीम इज स्टैक्ड एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन पोर्चुगल की टीम, बट जो मिडफील्ड जिसे एक्सपेक्टेशन ये किया जा रहा है कि ये बॉल आगे बढ़ाएंगे, नहीं ये आगे बॉल आगे नहीं बढ़ा रहे, ये पीछे बढ़ा रहे हैं। अब जब नूनो मेंडेस और जाओ कैंसेलो, ये दोनों के ऑप्शंस हैं, मतलब अगर आप रॉबर्टो मार्टिनेज को साइड से देखोगे एज अ मैनेजर कि अगर नूनो मेंडेस थकता है तो मैं जाओ कैंसेलो को डालूंगा, लेकिन आपको दोनों को एक साथ उतारना पड़ रहा है, क्योंकि आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास अटैकर्स कम है इन द फाइनल हाफ, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में आपके पास अटैकर्स कम है, आप सब एक साथ नहीं डाल सकते, कि आपको मैच का कंट्रोल भी चाहिए, आप बर्नार्डो सिल्वा को नहीं डाल सकते हो, एंड देन यू विल लूज द कंट्रोल ऑफ द बॉल ऑफ द मैच इन द मिडफील्ड। सो आपको कॉम्पेंसेट करने के लिए आप रूबेन डियास को भी नहीं डाल सकते हो, क्योंकि आपको पहले बॉल का कंट्रोल रखना पड़ेगा मैच में, लेकिन ये लोग इतना ज्यादा कंट्रोल रख रहे हैं कि भाई बॉल आगे ही नहीं जा रही है, और जिसको कॉम्पेंसेट करने के लिए नूनो मेंडेस और जाओ कैंसेलो को बार बार वो ओवरलैप रन देना पड़ रहा है, और जहां एंड एट द एंड ऑफ द डे राफेल लियो के पास जाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो खड़ा हो जा रहा है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जहाँ के उसको स्ट्राइकर, मतलब नंबर 9 द पोचर, द गोल पोचर, उसको उसको अपना काम करना चाहिए, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज गोइंग टूवर्ड्स राफेल लियो। ये कल का मैच का सिनेरियो है, नॉट इन एवरी मैच, ये कल का मैच का सिनेरियो था। सो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं जो, और ये मैनेज हो रही है बस। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी सब ऑफ हुआ, तब बहुत सारे क्रिस्टियानो भाई, क्यों क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस भाई, क्यों क्यों सब ऑफ हो रहा है भाई, क्योंकि थक रहा है, क्योंकि एक आदमी एट एज, क्रिस्टियानो रोनाल्डो थक चुका था, एंड उस टाइम पे क्रिस्टियानो पोर्चुगल नीडेड अ प्लेयर हु नीड्स टू ट्रैक बैक, जो डिफेंड कर सके, जो डिफेंसिव हाफ में हेल्प कर सके, हो चुका था, एंड ही हैज टू बी सब्ड ऑफ, और उसे हमें गोल भी चाहिए था उस टाइम पे पोर्चुगल को, सिंपल था। तो रामोस वाज द ओनली ऑप्शन। सो कल का मैच तो जैसे तैसे करके ऐसे चल रहा है कि भगवान भरोसे पोर्चुगल चल रही है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पोर्चुगल इस भगवान भरोसे या फिर अपने जैसे तैसे करके यहाँ से जाकर जीत भी ले, लेकिन नेक्स्ट मैच जो जो आज जो हमने मैच देखा, स्पेन का जो परफॉर्मेंस देखा, दे आर द बेस्ट डिफेंसिव, मोस्ट प्रॉब्ली द बेस्ट डिफेंसिव टीम आई हैव सीन इन द वर्ल्ड कप राइट नाउ। भाई इन्होंने 0 क्लीन सीट रखी हुई है पूरी वर्ल्ड कप में, अभी तक कोई गोल्स कंसीड नहीं किया है। एंड अगर हम लोग मिडफील्ड की भी बात कर लें, भाई ये लोग बॉल रिकवरी रेट इनका इतना ज्यादा अच्छा है कि अगर ये लोग लूज भी करते हैं तो शायद इनका शायद एवरेज 11 से 15 सेकंड के बीच, 15 सेकंड बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 12 से 13 सेकंड के बीच में है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रॉब्ली। तो अगर ये बॉल लूज कर रहे हैं 11 से 13 सेकंड्स में, ये बॉल रिकवर कर ले रहे हैं। सो जो पेड्री और रॉड्री का जो कॉम्बिनेशन है इन द मिडफील्ड, तो एंड इनको इस स्पेन की टीम को, पोर्चुगल को फेस करना इन द राउंड ऑफ 16। अब अगर आप देखेंगे लमीन यमाल ऑन द अदर हैंड, ही इज गिवन द मैन ऑफ द मैच इन द आज के मैच में ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। हालांकि कॉन्ट्ररी मैं टू की मेरा अलग ओपिनियन है, क्योंकि बट
ठीक है, बहुत लोगों का अलग ओपिनियन हो सकता है, बट एट दिस मोमेंट ही इज ऑल्सो जस्टिफाइड, क्योंकि भाई वो गोल स्कोर नहीं कर सक वो गोल स्कोर नहीं किया है, he have not contributed in or scored any goal, but the dribbles, the passes, the ball creation, जो passes वो दे रहा था and carrying the ball till the last, भाई वो disrupt कर रहा था ऑस्ट्रिया के डिफेंस को. So somewhere it is justified too for two, but yeah, it is what it is. But think about Portugal against this team. Think about it. भाई ये टीम जब जाएगी राउंड ऑफ 16 में, हो ही सकता है पोर्चुगल, अब हो सकता है स्पेन हार जाए, बट इस टीम के अगेंस्ट पोर्चुगल बहुत वनरेबल है. पोर्चुगल इज अ साइड जिसको अपना मतलब उसके पास अगर पोर्चुगल का देखें कि भाई वो जब ट्रांजिशन में जाती है, जब व्हेन पोर्चुगल इज ऑन अटैक, व्हेन उसको जब बॉल लूज करती है, जब ट्रैक बैक करते हैं, दे आर वनरेबल, बिकॉज उनके दोनों जो लेफ्ट बैक और राइट बैक हैं वो चढ़े हुए हैं ऊपर ओवरलैप पे, और आपके सेंटर बैक सिर्फ दो हैं. और स्पेन ऑन दी अदर हैंड विल काउंटर अटैक. भाई दे आर वेरी गुड इन ट्रांजिशन, जितना फास्ट वो बॉल लेके कैरी बैक करते हैं अटैक में, और उनका डिफेंसिव हाफ विद कुकोरेला एंड एवरीवन, पाव कुबारसी, मतलब भाई आप आई डोंट नो, बट इट्स अ टफ जॉब फॉर पोर्चुगल इन राउंड ऑफ 16. बट एट दिस मोमेंट ऐसा लग रहा है कि भाई कि भगवान भरोसे, बट कुछ भी करके पोर्चुगल जा रही है, पोर्चुगल आगे बढ़ तो रही है. अब देखो एट द एंड ऑफ द डे विन इज अ विन, आप कैसे भी जीतो, बट अब हो हम लोगों को लग रहा है अब ये वर्ल्ड कप ऐसा ही है, हम लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई निकल जाएंगे. जर्मनी निकल गई, नीदरलैंड्स निकल गई, पोर्चुगल नहीं निकल रही है, ब्राजील निकलते निकलते बच गई, क्योंकि हमारा दद्दू ऑब्वियसली वो अलग सिनेरियो है. लेकिन पोर्चुगल हैज बीन गोइंग ऑन, दे हैव एंडेड राउंड ऑफ 16. अब इसके बाद क्वार्टर फाइनल्स है, बट उससे पहले स्पेन से भिड़ना है. सो इट्स डिफिकल्ट, बट मुझे लगता है कि शायद पोर्चुगल जिस तरीके से ऑपरेट कर रही है, जैसे तैसे करके मैनेज कर रही है. और अगर हम लोग देखेंगे जो भी टीम वर्ल्ड कप जीती है फॉर द लास्ट एक्सेप्ट फ्रांस, दे हैव मैनेज्ड ओनली. अब मैं ये नहीं बोल रहा कि पोर्चुगल जीत जाएगी या फिर समथिंग, बट पोर्चुगल को राइट ऑफ जो लोग कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि पोर्चुगल को राइट ऑफ कर देना पूरा ही ठीक होगा. बट हाँ, फ्रांस पोर्चुगल, क्योंकि फ्रांस तो आएगी भाई, फ्रांस ना डूबने वाली, फ्रांस तो आएगी. स्पेन आई थिंक इट्स अ टफ जॉब, बट देखते हैं हाउ फार पोर्चुगल कैन गो. एंड